शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असम से करूंगा मैं। असम में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये खबर बताती है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। खबर की तरफ रुख करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, असम राज्य में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का मानना है कि राज्य में उनका कांग्रेस से नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से कड़ा मुकाबला है। असम के कैबिनेट मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन अजमल हमेशा एक फैक्टर बने रहे हैं। यही देखिए, अगर बात की जाए तो यही वक्त है कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को चुनौती मिल रही है और इसका नुकसान जो है बीजेपी को असम विधानसभा चुनाव में भी होगा। वहीं देखिए, शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस AIUDF के बीच टक्कर होगी। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय दलों के जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। अजमल हमेशा से असम के एक इलाके के लिए फैक्टर रहे हैं, वह संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, असम में कांग्रेस पार्टी का डर नहीं लग रहा है बल्कि जो दूसरी पार्टी है उनका डर लग रहा है असम में बीजेपी को, और ये बता रहा है कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट और भी बताऊंगा असम से जुड़ी। देखिए, बीजेपी ने असम में साल 2016 में चुनाव में 89 सीटें जीती थी। जी हाँ, और विधानसभा में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटें थी और उनमें से 89 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ी थी। और देखिए, 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। उसके अलावा जो AGP है उसने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 14 पर सफलता हासिल की थी। वहीं बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने 74 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई और 13 सीटों पर सफलता मिली। बाकी इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं जो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार जो बीजेपी के लिए मुश्किल है वो है बदरुद्दीन अजमल, क्योंकि वो एक फैक्टर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक मुस्लिम चेहरा भी है असम के अंदर, वहां पर बहुत अच्छा खासा दबदबा भी है। और कांग्रेस की बात अगर अलग रखें तो वहां पर असम में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को वो है बदरुद्दीन से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेता हैं ये बिल्कुल बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो चुनाव है वो जो चर्चाओं में है वो है बंगाल चुनाव। जी हाँ, बंगाल चुनाव मोदी बनाम ममता बन चुका है और बंगाल चुनाव इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो नंदीग्राम सीट है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो कुल मिलाकर आप इसे ये देखिए कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन उनमें बंगाल चुनाव की अहमियत बहुत ज्यादा है। बंगाल चुनाव न सिर्फ एक चुनाव बन गया है बल्कि बीजेपी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, तो ममता बनर्जी के लिए ये नाक का सवाल है। हालांकि ममता बनर्जी ये चुनाव हाथ से जाने नहीं देना चाहती और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाना चाहती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी और TMC दोनों की टक्कर तो है, लेकिन अब बंगाल की जनता क्या सोच रही है, बंगाल की जनता की क्या राय है, ये देखिए। बंगाल की जनता जो है वो अब की बार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के साथ जो नंदीग्राम में हादसा हुआ उसके बाद तो राजनीतिक माहौल ही बदल चुका है। उसके बाद तो लोग जो बंगाल के हैं वो ममता के साथ खड़े हो गए हैं। नंदीग्राम के लोग जो ममता बनर्जी को बेटी बोलते हैं, नंदीग्राम के लोग ममता के साथ खड़े हो गए हैं और बीजेपी को सता रहा है हार का डर। अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी हारती है तो इसका बहुत बड़ा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात